प्रभु भोजन में भाग ना ले, आप हमसे सभा के बाद मिलिए, हम आपको यीशु मसीह कौन है उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद आप प्रभु भोजन में भाग ले सकते हैं। तो हम निकालेंगे मत्ती उसका 26 अध्याय और उसका 26 के आगे। मत्ती उसका 26 के आगे। शिष्यों के साथ भोजन करते समय यीशु मसीह ने रोटी ली, आशीष मांगकर तोड़ी और शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। तब उन्होंने कटोरा लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और यह कहते हुए उसने शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह विधान मेरा रक्त है जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुमसे मैं कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक नहीं पीऊँगा जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया रस न पीऊँ। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने जो चेले हैं, चेलों को इकट्ठा करके उनको रोटी और जो दाखरस है उसमें से शेयर किया। और जब वो यीशु मसीह दाखरस दे रहा था तो वो कह रहा था कि ये जो है वो सिंबल है एक नई वाचा का, नई वाचा जो यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पर आई। तो अगर हम ये देखते हैं कि पर यीशु मसीह ने नई वाचा दी, इसका अर्थ पुरानी वाचा क्या थी। तो अगर हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, तो जब आदम और हवा गार्डन में थे उस समय परमेश्वर रोज़ शाम के समय उनसे मिलने आता था। जब भी परमेश्वर उनसे मिलने आता, आदम और हवा बिना डरे, बिना किसी हिचकिचाहट के परमेश्वर से मिलने आते। लेकिन उसके 3 अध्याय में, उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आदम और हवा ने पाप किया और जब परमेश्वर उनसे मिलने आया, उन्होंने क्या किया, जैसे परमेश्वर की आवाज़ उन्होंने सुनी, उनको डर लगा और वो छुप गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाप आया था। तो जब पाप आया, उनके मन से परमेश्वर के पिता का जो प्रेम था वो हट गया और उनके मन में डर आ गया। क्यों? क्योंकि अगर आप तीमुथियुस में पढ़ते हो तो पौलुस तीमुथी को कहता है कि जो परिपूर्ण प्रेम है परमेश्वर का वो सारे डर को निकाल देता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ उल्टा हो गया, उनके मन में डर आ गया जिसने प्रेम को निकाल दिया। अभी जब परमेश्वर ने मूसा से वाचा बांधी तो परमेश्वर ने क्या दिया? परमेश्वर ने उस पुरानी जो वाचा थी उसमें परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम क्या करो कि जो लहू है हर साल में एक बार मंदिर में लेके आओ, पहला चीज़। दूसरा चीज़, परमेश्वर की जो उपस्थिति थी वो मंदिर तक सीमित थी। उस मंदिर में केवल याजक और महायाजक जा सकते थे लहू को लेकर। लेकिन यीशु मसीह ने जब नई वाचा दी, उसने क्या किया? उस नई वाचा के साथ में जो पाप हर साल ढापे जाने थे वो हमेशा के लिए मिटा दिए। जो आदम और हवा था, आदम और हवा के पाप सिर्फ ढपे गए थे, लेकिन आज हमारे पाप यीशु मसीह ने धो दिए उस लहू के द्वारा। ये है नए वाचा का सामर्थ्य। दूसरी चीज़ जो यीशु मसीह ने नई वाचा के साथ दी वो ये थी कि पुरानी वाचा में परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर तक सीमित थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आप में से मैं हर एक जन पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर रहने आया है तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर आती है। यह है नई वाचा की सामर्थ जो यीशु मसीह ने हमें दी है। इसीलिए हमें इस समझ के साथ प्रभु भोजन में भाग लेना है कि उसके जो देह है, जो रोटी है, उसने हमें चंगाई तो दी है, लेकिन लहू के द्वारा हमने नई वाचा में प्रवेश किया है और वो नई वाचा हमें सब पापों से, सब कष्टों से छुटकारा देकर परमेश्वर का वारिस बनाती है। केवल इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने हमें कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन मैं मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर भेजता हूँ ताकि तुम इस धरती पर अनाथ ना रहोगे। यह है यीशु मसीह का और नई वाचा का काम। तो प्रियो, आज हम जब प्रभु भोजन में भाग लेते हैं इसी समझ के साथ लेते हैं कि यीशु मसीह, तूने मुझे नई वाचा में प्रवेश कराया है और मैं नई वाचा के द्वारा मैं सारे चीज़ों से, सारे पापों से छुटकारा तो पा चुका ही हूँ, लेकिन मैं तेरा मंदिर बन चुका हूँ। तेरी उपस्थिति मेरे अंदर आ चुकी है और मैं पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करता हूँ तेरे संगति में। आमेन। तो हम इस प्रभु भोजन में भाग लेंगे। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु आपकी देह के लिए जो आपने हमारे लिए तोड़ी। आपका वचन कहता है प्रभु जी कि अपनी इस देह पे सारे कोड़े हमारे
चंगाई के लिए लिए, क्योंकि आपका वचन कहता है आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उस चंगाई की सामर्थ को हमारे शरीर में हम ग्रहण करते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु कि जैसे हम इस देह में भाग लेंगे वैसे ही प्रभु जी हमारे शरीर में जो कुछ बीमारी तकलीफ है प्रभु जी वो हमें छोड़कर जा चुकी है और हमारा शरीर परिपूर्ण बन चुका है, क्योंकि आपका जीवन हमारे अंदर वास करने आया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी इस कोड़े के लिए। हम आपके आभारी है प्रभु, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते प्रभु जी आपके इस लहू के लिए जिसने हमें नई वाचा में प्रवेश कराया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं कि हमें अभी पाप ढपे हुए नहीं है, लेकिन प्रभु जी हमारे पाप पुराने, आज के और आने वाले भविष्य के सारे पापों को आपने धो दिया है, हमें एक नई सृष्टि बनाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम आपका भी मंदिर बन चुके हैं जो पवित्र 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 पिता का मंदिर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी आपने हम पर अपनी मुहर लगा दी है और हम अभी पिता परमेश्वर को अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी हमें अधिकार और हमें नई सृष्टि बनाने के लिए। धन्यवाद करते प्रभु जी, हम इसको ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी को। प्रभु भोजन हो गया, अभी आत्मिक भोजन के लिए तैयार हो जाते हैं, आत्मिक भोजन के लिए तैयार हो जाते हैं, आमीन। सो प्रभु का वचन बांटने के लिए मैं दोबारा से ब्रदर क्लिफर्ड को बुलाना चाहती हूँ। हम उनको बुलाते हैं प्रभु का वचन बांटने के लिए। प्रभु का वचन हम अभी बढ़ेंगे और उसके पहले जो है समृद्धि का वचन में बढ़ेंगे। समृद्धि के वचन के साथ साथ ही हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। Thank you, Jesus. You know, one day somebody asked Renard Bonnke, how do you get ready for your service, for the meetings? किसी दिन रेनार्ड बॉन्की को किसी ने पूछा कि आप अपनी सभा के लिए कैसे तैयार होते हो? He said, I don't get ready, I live ready. तो उन्होंने कहा कि मैं तैयार होता नहीं हूँ, मैं हमेशा तैयार ही रहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The child of God has to always be ready because you don't know whom you are going to bump into. आमीन आमीन। तो परमेश्वर के जो पुत्र हैं उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं आप आपकी किससे मुलाकात होगी। In other words, you got to be filled with the Holy Ghost 24/7. परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको पवित्र आत्मा से 24 घंटे भरे रहना It's है। not one time experience. ये एक बार का काम नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। We can be full of the Holy Ghost 24/7. हम पवित्र आत्मा से 24 घंटे भरे रह सकते हैं। I'm not saying under the anointing 24/7. I'm saying filled with the Holy Ghost 24/7. मैं अभिषेक 24 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा से भरे रहना 24 घंटे हमारे लिए पॉसिबल है। Hallelujah. हालेलुया। Blessed be the name of our King. प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। You know, when God addresses himself, he doesn't address himself that I'm the God of Lazarus. परमेश्वर जब खुद का नाम लेता है तो ऐसा नहीं कहता कि मैं लाजर का परमेश्वर हूँ। Can you imagine if God would have said, I'm the God of Lazarus? आप सोच सकते हैं कि प्रभु ऐसा कह रहा है कि मैं लाजर का परमेश्वर हूँ, Because Lazarus was a beggar, क्योंकि लाजर तो भिखारी था। right? So if people discovered that, man, he's the God of Lazarus, we don't want to serve him. अगर लोगों को पता चलता कि अरे लाजर का परमेश्वर है तो लोग कहते हैं अरे मैं परमेश्वर की सेवा नहीं करनी। He said, I'm the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. आमीन। परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ। Hallelujah. हालेलुया। That means these guys were highly influential men. तो ये जो लोग थे, ये सारे लोग ये प्रभावशाली लोग थे। The same God of Abraham, Isaac, and Jacob is your dada and my dada. वो परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर था, वो आज आपका परमेश्वर है, आपका पिता है।
Abraham, Isaac, and Jacob never called God Almighty Dada. तो जो अब्राहम, इसहाक और याकूब था, उसने परमेश्वर को पिता नहीं कहा. They said, God, oh God Almighty, they should always say. उन्हें कहा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Oh, maker of heavens and the earth. सृष्टि के बनाने वाले. That's the way they used to address God Almighty. इस तरह से वो परमेश्वर के पास आते थे. But when you and I, we address Him, we don't say, Almighty God, with that trembling voice. तो जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो ऐसे हे परमेश्वर, ऐसे डरते हुए पुकारते नहीं है हम लोग परमेश्वर को. We say, Baba, we give you praise. हम कहते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं. We say, Father, in the name of Jesus. हम कहते हैं पिता यीशु के नाम से. Amen. That's why when the disciple asked the Lord, teach us to pray, they were blown off hearing God Almighty is calling our Father. तो जब शिष्यों ने यीशु को प्रार्थना करना सिखाने के लिए बोला, तो जब उन्होंने सुना कि अरे ऐसा कैसे, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर को पिता कहना सिखाया. I believe the disciples must have looked at each other and said, hey, is he serious about it? जब वो शिष्यों ने यीशु मसीह को देखा होगा तो वो सोच होंगे, अरे ये सच में सीरियस है क्या, ऐसा पिता बोलना है क्या हमें? Did you hear what he just said? He said God Almighty. He didn't say God Almighty. He said Abba Father. तो शिष्य एक दूसरे से कह रहे होंगे कि अरे तुमने सुना क्या, ये परमेश्वर नहीं बोल रहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं बोल रहा, लेकिन बोला अरे पिता बोल रहा है ये तो. When the Lord said Abba Father, He was talking about you are an heir of God. आमेन आमेन. तो जब यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता कह के पुकारा तो वो बता रहा था कि हम परमेश्वर के साथ उसके वारिस हैं. Jesus, He is our elder brother. यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है. The scripture says it. वचन कहता है. He is not ashamed to call them brethren, the scripture says. वो हमें भाई कहने से लज्जित नहीं होता. That's why no wonder the word of God declares that we are heirs and joint heirs with Christ. इसलिए वचन कहता है कि हम यीशु मसीह के साथ में वारिस और संगी वारिस है. And because you are joint heirs with Christ, it is not 50% यीशु का और 50% मेरा. तो यीशु के साथ में हम साथ में वारिस है, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि 50% यीशु मसीह का है, 50% आपका है. नहीं, 100% यीशु का और 100% मेरा. नहीं, 100% यीशु का है, 100% आपका. Joint account है ना? आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Man, if we just understand the meaning of joint heirs, you have a joint account with Masiha. आमेन आमेन. अगर आपको ये समझ में आता है कि साथ में वारिस का अर्थ क्या है, साथ में वारिस का अर्थ है कि आपका और यीशु मसीह का जॉइंट अकाउंट, एक साथ अकाउंट है. How dare you can be broke? तो आप कैसे गरीब हो सकते हो? You cease to be poor the day you got born again and you became heirs and joint heirs with Christ. जिस दिन आपने नया जन्म पाया उस दिन आपका गरीब होना थम गया, रुक गया, हट गया. क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ में वारिस हो गए हो. No wonder Paul the Apostle said, all things are yours. पौलुस कहता है कि सारी चीजें तुम्हारी है. Things present, things to come. आज के समय में जो चीजें हैं वो और आने वाले समय की भी चीजें तुम्हारी है. The word of God declares the world is mine. वचन कहता है कि ये सृष्टि, ये जग मेरा है. Say the world is mine. कहिए ये संसार मेरा है. I am not saying it, the scripture. Go and argue with the scriptures then. मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, वचन से कह रहा हूँ. Because the word declares that all things are mine. क्योंकि वचन कहता है कि सारी चीजें मेरी है. It doesn't say all things will become mine. वचन ऐसा नहीं कहता कि सारी चीजें आने वाले समय में मेरी होगी, ऐसा नहीं All कहता. things are mine. लेकिन वचन कहता है कि सारी चीजें मेरी है. Whether things present or things to come. आज के समय की चीजें और आने वाले समय की चीजें All are mine. सभी मेरी है. Hallelujah. हालेलुया. What an awesome Jesus we serve. कितना अद्भुत परमेश्वर यीशु है जिसकी हम सेवा करते हैं. You're an heir and you're joint heir with Christ Jesus. हम यीशु के साथ में वारिस और उसके संगी वारिस हैं. So God never addresses himself that I'm the God of Lazarus. तो परमेश्वर जब खुद के बारे में बात करता है तो ऐसा नहीं कहता कि मैं लाजरस का परमेश्वर हूँ. He says I'm the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob. लेकिन वो कहता है कि मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ. So anywhere, everywhere these men went, the whole world revered them and feared them. तो ये जो लोग थे जहाँ कहीं गए
सब लोग उनका सम्मान करते और उनसे डरते थे। Remember, you are the seed of Abraham. ये याद रखिए, आप अब्राहम की संतान हो, आप उसका बीज हो। What is true about Abraham, Isaac and Israel is true about you and me. आमेन, आमेन। तो जो अब्राहम के लिए सच था वो आपके लिए और मेरे लिए भी सच है। In fact, I think we are much better than them because God was never their father. मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि हम उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। उनके समय वो पिता नहीं था, लेकिन हमारा पिता है वो। Saints, listen, you know what? Even the ones who are watching, the reason why we call God our Father, not because we are supposed to call Him like that. No. तो जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हम परमेश्वर को पिता इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हमको कहना चाहिए। The word declares being born again, not of corruptible sperm, but of incorruptible, by the word of God which liveth and abideth forever. वचन कहता है कि जो जन्म हुआ है वो नाशवान बीज से नहीं, लेकिन परमेश्वर के जीवित वचन से तुम्हारा नया जन्म हुआ है। You and I, we were born by the seed of God, by the sperm of God. तो हमारा और आपका जो जन्म हुआ है वो परमेश्वर के बीज से हुआ है। That's the reason we call Him Abba Father. यही कारण है हम उसको अब्बा पिता कहते हैं। Listen, my biological dad, I called him Daddy. तो जो मेरे शारीरिक पिता है, मैं उनको पिताजी कहता हूँ। The reason why I could call him Daddy was because I was born of him. मैं उन्हें पिताजी क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं उनके द्वारा मेरा जन्म हुआ है। The reason you call your biological daddy Daddy because you are born of him. आप अपने शारीरिक पिता को पिता इसलिए कहते हो क्योंकि आपका जन्म उनके द्वारा हुआ है। The reason we call God Abba Father is because we are born of him. तो वैसे ही हम परमेश्वर को अब्बा पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा उसके द्वारा जन्म हुआ है। Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God which liveth and abideth forever. तो आपका और मेरा जन्म अविनाशी बीज से नहीं, विनाशी बीज से नहीं, लेकिन अविनाशी बीज जो परमेश्वर का वचन है उससे हुआ है। You remember the story of the prodigal son, Luke chapter 15. The eldest son, though he was in the house, but did not know his inheritance. तो अगर हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं लूका उसका 25 अध्याय में, I don't remember the verse. Luke chapter 15, but लूका उसका 15 अध्याय, yeah. The word of God declares that the elder brother is griping and complaining. तो वचन कहता है 11, Yeah. वचन कहता है कि वो उसका जो बड़ा पुत्र था वो कुड़कुड़ा रहा था। And he's telling the father that I have served you, but you never gave me anything. और उसके पिता से कह रहा था कि मैंने आपकी सेवा बहुत की लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया। Verse 20-29. Now can you imagine? He is the heir, okay, and he's telling the father that you have not given me anything to celebrate. तो वो ऐसा कह रहा है कि वो खुद उस सारे जो उसकी संपत्ति थी उसका वारिस होकर भी वो अपने पिता से कह रहा है कि पिता तूने मुझे कुछ नहीं दिया। Till the father had to tell him, तब पिता को उसको बताना पड़ा, son, all that I have is yours. Wow, यार. पुत्र बेटे जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। This is Luke chapter 15, right? हाँ, लूका 15 अध्याय उसका 31 वचन। उसने उससे कहा, यानी पिता ने उसके पुत्र बड़े पुत्र से कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। Wow. आमेन, थैंक यू। जो कुछ मेरा है वो तेरा है। Hallelujah. आमेन। This is God talking to us, saints. Come on. ये परमेश्वर हम में से हर एक से बात कर रहा है। All that the Father has, it belongs to us. जो कुछ पिता का है वो हमारा है। You know, that means there is no limitation to your prosperity. तो आपकी वाह, समृद्धि के लिए कोई भी सीमा नहीं है। There are no boundaries. There are no boundaries for your prosperity. आपकी समृद्धि की कोई सीमा नहीं है। You Amen. and I are as prosperous as Jesus is. आप और मैं Wow. यीशु मसीह के Hallelujah. समान समृद्ध है। आमेन, Whoa. आमेन। Thank you, Jesus. थैंक यू, धन्यवाद यीशु। I'm all charged up, man. Thank you, Jesus. थैंक यू Okay. जीसस। Oh. Lord, I pray let this become so real to us. प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये इतना हमें सच होना चाहिए, रियल बन जाए That I am as prosperous as Jesus is. कि जैसे यीशु समृद्ध था वैसे हम हैं। Say, I am कहिए मैं as prosperous यीशु मसीह के समान as Jesus is. समृद्ध हूँ। जैसे यीशु समृद्ध है मैं वैसा समृद्ध हूँ। Hallelujah. आमेन। Blessed be the name of our God.
प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। Amen. थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. Isn't the Lord awesome? There is none like our wonderful Jesus. क्या प्रभु अद्भुत नहीं है? यीशु मसीह के समान कोई नहीं। Wow. Now, please listen to me very carefully. मुझे ध्यान से सुनिए। There are a lot of things which the Lord will minister to each and every one of us. सॉरी। There are a lot of things which God is going to minister to each and every one of us. हमें से हर एक के साथ, हमें से हर एक की प्रभु सेवा करने वाला है। Okay. Now, this is 2 Kings chapter 5. दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय। We all know the story. हमें सब वो कहानी सबको पता है। Okay. The story is about Elisha. एलीशा के बारे में ये कहानी है। And Elisha was a man of God. जो एलीशा है परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का जन था वो, Where God demonstrated His power through him. जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। What is fascinating about this man is this man, even after he's dead and gone, God still uses him. आपको पता है कि अद्भुत बात क्या है एलीशा के बारे में? वो उसकी मृत्यु होने के बाद भी परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहा है। We thought he's dead and gonna be हो गया, but no, even after he's dead, still God is there to use him. हमें लगता होगा कि अरे वो तो मर गया, उसकी कहानी खत्म, लेकिन मरने के बाद भी परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहा है। Because the scripture says that when he was laid in the cave, in the grave, and there was war that was going on, and there was one man who was dead. तो वचन कहता है कि जो एलीशा था, एलीशा जब मर गया, उसको कब्र में जब रखा गया और उसके पास में ही एक युद्ध चल रहा था। So they took the man who was dead. The one man had died, and they took the man who was dead and they just pushed him in the cave. तो हुआ ऐसे कि उस युद्ध में कोई एक मनुष्य मर गया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस मरे हुए मनुष्य को उठा के उसी कब्र में डाला जिस कब्र में एलीशा मरा हुआ था कई सालों पहले। The Bible declares the moment the body of that man hit the bones of Elisha, that man revived. आमेन। Whoa! आमेन, My हालेलुया। God! तो वचन कहता है कि जिस क्षण जो मरा हुआ मनुष्य है उसको उस कब्र में डाला जहां पर बहुत सालों पहले एलीशा को दफनाया गया था, तो जिस क्षण वो मरा हुआ इंसान का शरीर एलीशा के हड्डियों को स्पर्श करता है, वो मनुष्य जीवित हो जाता है। हालेलुया। That means, our bones are also useful. आमेन। इसका अर्थ यह है कि हमारी हड्डियां भी काम की है। That means the anointing of the Holy Ghost can penetrate your bones. आमेन। उसका अर्थ ऐसा है कि जो परमेश्वर का अभिषेक है वो हमारे हड्डियों में भी जाता है। Listen, if Jesus tarries, now I'm speaking about me, okay? If Jesus tarries, अगर यीशु मसीह को आने में थोड़ा देर होता है, I'm not sure, but I don't think so. We have got another maybe 10, 15, 20 years, that's it. मुझे नहीं पता 10-15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, नहीं पता मुझे। But if he tarries, लेकिन अगर यीशु मसीह को आने में देर होती है and if I go to be with the Lord, और अगर मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, maybe another 30, 40 years, whatever. 30-40 साल समझ लीजिए, That's why I've told the Lord, I want this thing to happen. इसलिए मैंने कहा परमेश्वर से कि प्रभु ऐसा होने दे। And after they put my body in the grave, और ऐसा अगर जब भी होगा तो अगर उन्होंने मेरा जो शरीर है वो कब्र में दफनाया, and after maybe 6 months or after 1 year, they bring a corpse to just bury in the grave. तो 6 महीना 8 महीना या 1 साल बाद कोई दूसरे मनुष्य को अगर वहाँ दफनाने लेके आते हैं And they don't find a place, और उनको जगह नहीं मिलती, so they have got my grave. तो वो मेरी कब्र में अगर दफनाते हैं, And the moment the body touches my bones, आमेन, तो वो जो शरीर है, वो मनुष्य का शरीर जिस क्षण मेरे हड्डियों को स्पर्श करेगा, छुएगा, that person will revive. वो मनुष्य जीवित हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू जीसस। Wow, thank you, Jesus. All right, so there was a man called Naaman. तो दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि कोई एक मनुष्य था जिसका नाम था नामान। He was the captain of the host of king of Syria. तो जो सीरिया का जो राजा था, आराम का राजा, उसका सेना का सेनापति था वो। And the Bible declares that this man was a great man. और ऐसा कहता था कि वह बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, Very honorable. बहुत प्रतिष्ठित। And the word declares that by him the Lord had given deliverance unto Syria, and he was also a mighty man of valor, but he was a leper. तो दूसरा राजा 5वां अध्याय उसका पहला वचन, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था,
क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। Can you imagine? The word of God declares that it was God who had given him victory. आप वचन में अभी देख सकते हैं क्या? वचन ऐसा कहता है कि यहोवा ने अरामियों को उसके द्वारा विजय दिया। And remember, he's not an Israelite. याद रखिए, वो इज़राइल का पुरुष नहीं था, No, he was an heathen. वो अन्य जाति में से था, He was an idol worshipper. जो मूर्ति पूजा करता था। And yet the scripture says that the Lord had given him victory. लेकिन फिर भी वचन कह रहा है कि यहोवा ने उसको विजय दिया। You know, the Lord was showing that he had the Gentile in his mind. तो वो दिखा रहा था कि उसके मन में, यानी परमेश्वर से दिखा रहा था कि जो अन्य जाति, जो गैर यहूदी है, वो भी परमेश्वर के मन में है। And the word of God declares, this is 2 Kings chapter 5 verse 2, and the Syrians had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid, and she waited on Naaman's wife. वचन 2, दूसरा राजा 5वां अध्याय उसका वचन 2, आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। Now you know what? You take somebody captive, that person is not going to be in good terms with you. तो अगर आप किसी को ऐसे बंदी बना के लेकर जाते हो तो आपके साथ में उसका अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा। वो बोली रहेगी, अच्छा हो गया, कोड हो गया, मेरे को उठा के लेके आता, ले अभी। You see the heart of that girl, but she says something else. लेकिन आप यहाँ पर उस लड़की का दिल देखिए, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने कुछ और कहा। She didn't say, you separated me from my parents, good, let your husband die early. उसने ऐसा नहीं कहा कि तुमने मुझे मेरे माता पिता से अलग किया है तो अभी तू जल्दी से मर जा, वैसा नहीं कहा उस लड़की ने। Because verse 3 says, and she said unto her mistress, would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. Wow. वचन 3 में वो लड़की कहती है, उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। So, instead of cursing her, she was blessing him. Amen. तो उसको क्रोध श्राप देने के बजाय वो उसको बता रही थी कि तुम्हारा कोढ़ कैसे चंगा होगा। Bless those who curse you. जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो। Pray for those who spitefully use you. जो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Now, this little maid तो ये जो छोटी दासी थी has become a little evangelist. वो छोटी प्रभु का संदेश सुनाने वाली बन गई। Because she is telling her mistress, तो वो कह रही थी कि उसकी जो स्वामी है, यानी उसकी स्वामी नहीं है, जो उसकी मालिक है, मालकिन, why don't you tell your husband to go and meet Elisha who is in Samaria? तो वो ऐसा कह रही थी कि अपनी जो उसकी मालकिन है उससे कह रही थी कि अरे अपने आप पति को बताइए कि वो समरिया में जाए। Listen, Elisha is a type of the Lord Jesus Christ. तो ऐसा समझिए कि अलीशा जो है वो यीशु मसीह के समान है। And this little girl is the little evangelist telling, go and meet Jesus. तो वो जो छोटी बच्ची है वो परमेश्वर का शुभ संदेश देने वाली है, ऐसी समझ लीजिए, और वो उस नामान की पत्नी को बता रही है कि आप यीशु मसीह के पास जाके मिलिए। Leprosy in the scripture symbolizes sin. जो कोढ़ है उसका अर्थ था पाप। So every person, when you are born on the face of the earth, you are born a leper actually. तो जब आपका इस धरती पर जन्म होता है तो आप एक कोढ़ी के रूप में जन्म लेते हो। And you got to see Elisha. और आपको अलीशा को देखना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। You got to see Elisha. आपको अलीशा को देखना बहुत जरूरी है। Elisha here represents Christ Jesus. और अलीशा यहाँ पर यीशु मसीह को दर्शाता है। So now the king of Syria writes a letter to the king of Israel. तो जो सीरिया का जो राजा था उसने इज़राइल के राजा के लिए एक पत्र लिखा। And the king of Syria also is a nutcase. He is telling the king of Israel to heal him. The king of Syria. आराम का राजा। He is a king and is a nutcase actually. और वो थोड़ा सा पागल था। Because he is telling the king of Israel to heal Naaman. क्यों? क्योंकि उसने इज़राइल के राजा को पत्र लिखा कि अरे तुम
मेरे इसको सेनापति को ठीक करो। You know, when the letter reaches the king of Israel, तो उसने इज़राइल के राजा के लिए पत्र लिखा। Israel's king, his head starts spinning. तो जब इज़राइल के राजा ने जब वो पत्र देखा तो उसका सिर घूमने लगा। And he gets very angry. And verse 7 says, and it came to pass when the king of Israel had read the letter that कपड़े फाड़ दिए। वचन 7 में ऐसा कहता है कि वो पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले। You know, people must have seen ये राजा अपने कपड़े वस्त्र क्यों फाड़ रहा है? Why is he tearing the clothes? And the word declares, he says, am I God to kill and to make alive, that this man does send me to recover a man of his leprosy? वचन 7 में आगे कहता है, तो इज़राइल के राजा ने फिर आगे कहा, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? अरे अगर वॉर करने का तो डायरेक्ट बोलना कि वॉर करने गया, ऐसे उल्टा क्यों आ रहा था? Right? Because he says that he seeketh a quarrel against me. वो ऐसा सोच रहा था कि इसको मेरे साथ झगड़ा करना है। And the word declares, verse 8, and it was so when Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel, can you imagine the king of Israel renting his clothes and the whole of Israel come to know about it? तो आप क्या ऐसा सोच सकते हैं क्या कि इज़राइल के राजा ने अपने कपड़े फाड़े और सारे इज़राइल के लोगों को पता चल गया? Elisha comes to know about it. एलीशा को ये पता चला। And verse 8 says, he says, wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Thank you Jesus. हालेलुया। वचन 8, यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। In other words, there is only one place that he can go to cure his leprosy, and that is to Elisha, who represents Christ Jesus. आमेन आमेन। इसका अर्थ यह है दूसरे शब्दों में कि केवल एक ही जगह है जहां पर कोढ़ ठीक हो सकता है, वो एलीशा, जिसका जो दर्शाता है यीशु मसीह को। Verse 9 says, so Naaman came with his horses and with his chariot and stood at the door of the house of Elisha. वचन 9, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। Verse 10 says, and Elisha sent a messenger unto him, saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. वचन 10 में आगे कहता है, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Go and wash yourself. जा और खुद को धो ले। Go and wash yourself. जा और खुद को धो ले। Go and wash yourself in the blood of Jesus. जा और अपने आप खुद को यीशु मसीह के लहू से धो ले। And you'll come up clean. और उसके बाद तुम शुद्ध हो जाओगे। There is only one way where a leper can get cleansed, and that is to the blood of Jesus. केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा कोढ़ी ठीक हो सकता है, वो है यीशु मसीह का लहू। Now, you know, you got to understand, saints, this man is a mighty man of valor. He's next to the king. आप ये सोच सकते हैं क्या कि ये जो मनुष्य है वो काफी प्रतिष्ठित और शूरवीर मनुष्य था, जो राजा के बगल में खड़ा रहता था। You don't have to be a rocket scientist just to go and dip yourself in the river. आपको एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं नदी में डुबकी मारने के लिए। You just go and just dip, that's it. आप जाके बस डुबकी मार दोगे। कितना easy है. The scripture says Naaman was very angry. वचन कहता है कि ये सुनकर नामान बहुत क्रोधित हुआ। Pride है ना? घमंड। I'm a mighty man of valor. मैं एक बहुत शूरवीर मनुष्य हूँ। I've done such great things. मैं इतने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। Boy, I've won victory after victory. I've captured nations after nations. मेरे को विजय पर विजय मिली है, विजय पर विजय मिले, मैंने बहुत सारे देशों को जीत लिया है। What is this guy telling me to go in the baby splash pool? वो ये मनुष्य कौन है जो मुझे बता रहा कि ये छोटे से पुल में जा, नदी में जा। छोटा बच्चा दिख रहा है क्या? मैं छोटा बच्चा हूँ कि उस पौड़ में कूद जाऊं? That was, it looked so simple. कितना ऐसा साधारण लग रहा था ना ये चीज।
Saints, listen. God's instructions are very simple, but they are very powerful. आमेन। संतो ये सुनिए, प्रभु ने जो हमें दर्शन दिए हैं, जो चीज़ें बताई है करने के लिए, वो सर्वसाधारण लेकिन सर्वशक्तिमान चीज़ें करने को परमेश्वर हमको बताइए, सामर्थ्य चीज़ें। That's the reason, Naaman was very reluctant. He says, forget it. यही था कि नामान ने जब ये सुना तो वो ये करने से हिचकिचा रहा था। Because Naaman had a lot of things in his mind. Because he says, verse 11, but Naaman was wroth and went away and said, behold, मेरे को लगा वो आएगा ऐसा हाथ घुमाएगा, touch बोलेगा, nothing, right? He will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and strike his hand over the place and recover the leper. वचन 11, परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। Verse 12, are not Abana and Pharpar rivers of Damascus better than all the rivers of Israel? क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? Naaman must have seen all the animals urinating in Jordan River. नामान ने देखा होगा कि जो यर्दन नदी है उसमें जो जानवर है उन्होंने मूत्र विसर्जन किया होगा। And when he was going in his chariot, ऐसे किया रहेगा। तो जब वो अपने रथ के साथ जा रहा होगा ऐसे देख के ऐसे करना, छी क्या कर रही है। He had zero idea कि जो नदी में जो जानवर पेशाब कर रहे थे, there Elisha is going to go and tell him go and dip in that river. तो नामान ने सोचा भी नहीं होगा कि जो नदी उसने देखी जहाँ पर जो जानवर है वो पेशाब कर रहे थे, मूत्र विसर्जन करते, उसी नदी में एलिशा उसको बोलेगा कि वहां जाके तू डुबकी मार। It's like somebody telling you to go and jump in Mulla Mutta river over here in Eroda. तो ऐसा है कि समझ लीजिए कि जो मुला मुठा नदी है वहां आपको कोई कह रहा है कि वहां जाके डुबकी मारो। When you come out of the river, you'll stink actually. जब आप वहां पास में भी जाते हो तो आपको नदी का गंदा स्मेल आता है। Because you say that the rivers in America are better actually, they're clean. जो अमेरिका है वहाँ की नदियाँ बहुत ऐसे शुद्ध है। God's ways are awesome, saints. प्रभु के जो काम है उसके काम अद्भुत है। The word declares, so he turned, verse 12, so he turned and went away in rage. वचन 12, Yeah. इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। Verse 13 says, and his servants came near and spake unto him, my father, if the prophet had bid thee to do something great thing, wouldest thou not have done it? How much rather when he said, wash and be clean? Simple. वचन 13, तब उसके सेवक उसके पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। Thank God for that servant came and told him actually. उस सेवक के लिए धन्यवाद जो उसने उससे ये सारी चीजें बताई। Because out of his rage and pride and ego, he would have gone as a leper and died very soon, saints. क्यों? अगर वो सेवक उसको नहीं बताता तो नामान ऐसे क्रोध में, गुस्से में, उसके घमंड में वैसे ही चला जाता और कुछ ही दिन में मर जाता। And he told him, go and dip not once but 7 times. अलीशा ने उसको एक बार नहीं 7 बार डुबकी लगाने को कहा। Jesus shed his blood in 7 major places, saints. यीशु मसीह ने अपना लहू 7 बड़े-बड़े जगहों पे अपना लहू बहाया। The river of Jordan shows the blood of Jesus. जो यर्दन की नदी है वो यीशु मसीह के लहू को दर्शाती है। In other words, the Lord was telling him that go and dip yourself in the blood of Jesus and you will come out clean. परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जाओ अपने आप को यीशु मसीह के लहू में धो, शुद्ध करो और तब जब बाहर आओगे तो पूरे शुद्ध हो जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। The blood of Jesus Christ, the Son of God, washes us from every sin. यीशु मसीह का पुत्र परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। Naaman, he represents all of us. जो नामान है वो में से हर एक को दर्शाता है। Elisha represents Christ Jesus. अलीशा यीशु मसीह को दर्शाता है। All the Naamans, they have to come to Christ Jesus to get cleansed. सभी नामान को यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा
शुद्ध होने के लिए, Because Jesus Christ, the Son of God, died for you and for me. क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो आपके और मेरे लिए मरा। Jesus Christ, the Son of God, shed his blood for you and for me. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ने अपना लहू आपके और मेरे लिए बहाया। Jesus Christ, the Son of God, after he died, he was buried in the grave. यीशु मसीह जब मरने के बाद उसे कब्र में दफनाया गया। Jesus is the only one who not only died, but he is the only one to rise again from the dead. आमेन। यीशु मसीह केवल मरा नहीं, लेकिन वो इकलौता है जो हमेशा के लिए जीवित हो उठा। Now the word declares in verse 14, then went he down and dipped himself 7 times in Jordan according to the saying of the man of God, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. आमेन, थैंक यू जीसस। Wow. वचन 14, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। I can imagine the Thank you, moment he must have Jesus. entered his home, his wife must have gone flat like that. Ah. तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब वो नामान शुद्ध होकर घर गया होगा तो उसकी पत्नी एकदम ऐसे अचंभित हो गई होंगी, अरे ये कौन आ गया। She must have said, ah, looking 20 years younger than me. वो कह रही होगी कि अरे तुम तो मुझसे 20 साल जवान लग रहे हो। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। May I sense the anointing so strong in the house. मैं यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति को गहराई से महसूस कर रहा हूँ। There's somebody who's watching right now, you have tonsils. The Lord is just healing that tonsils right now in Jesus' name. You are healed. कोई मैं ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको अगर टॉन्सिल की तकलीफ है तो परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। There's a man whose name is Ajay is watching this. कोई तो मनुष्य जिसका नाम अजय है। The Lord is bringing you out of every trouble. परमेश्वर आपको आपके सारे तकलीफों से, परेशानियों से निकाल रहा है। You are free in the name of Jesus. आप यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पा चुके हो। There's somebody called Shalin. शालेम, You are healed in the name of Jesus. शालेम, आप यीशु के नाम से चंगे हो चुके हो। Thank you, Lord. I give you धन्यवाद प्रभु। praise. थैंक यू जीसस। Now, there's something which is really awesome that takes place. बहुत अद्भुत है जो आगे जाकर होता है। He comes back to the man of God. Verse 15. वचन 15, तो जो नामान है वो परमेश्वर के जन के पास वापस आता है। Once you are cleansed by the blood of Jesus, you return back to Jesus. आमेन, आमेन, आमेन। एक बार आप यीशु के लहू से धुल जाते हो, आप यीशु के पास वापस आते हो। And start being with him. और उसके साथ रहना आप शुरू करते हो। Otherwise, I've seen hundreds and thousands of them, they get the healing and then they forget Jesus. मैं बहुत लोगों को देखता हूँ हजारों में कि वो चंगाई लेते हैं और वापस जाते हैं, भूल जाते हैं। That physical healing that you got is still a temporary miracle, saints. जो आपके शरीर में आपको जो चंगाई मिली है वो केवल टेम्पररी है, कुछ समय के लिए ही है। The eternal, the actual miracle is when you are saved. आमेन। जो अनंत काल का चमत्कार है वो ये है कि जब आपका उद्धार होता है। The greatest miracle is not the healing of the cancer. जो बड़ा महान चमत्कार ये नहीं कि कोई कैंसर से चंगाई पा लेता है। The greatest miracle is not somebody coming out of the wheelchair. बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि कोई व्हीलचेयर में से बाहर खड़ा हो जाएगा। The greatest miracle is not somebody whose blind eyes is open. बड़ा चमत्कार यह नहीं कि कोई अंधा उसकी आंखें खुल जाएगी। The greatest miracle is when you are born again. आमेन। That सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि जब आपका नया जन्म होता है। is the greatest miracle. सबसे बड़ा चमत्कार वो है। That is the eternal miracle. वो हमेशा का सर्वकाल का चमत्कार है। Hallelujah. हालेलुया। So I've seen a lot of people even getting healed of debilitating diseases and they never come back to the Lord. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत ऐसे सीरियस कंडीशन से उनको वो चंगे हो गए लेकिन वो यीशु के पास नहीं आए। You got to understand something. The Lord Jesus Christ is not an Iran boy, or the one who just you want things out of him and then you leave. तो यीशु मसीह ऐसा नहीं कि आपको ऐसा कि सब हम आपको कुछ चाहिए उसके पास आओगे, बाद में वापस चले जाओगे। When the Lord spoke to Peter, he said that others have left. You are free to leave, boy. तो जो यीशु मसीह है उसने पतरस से कहा कि तू भी मुझे छोड़कर जाना चाहता है, तेरी जाने की इच्छा है, ठीक है तू जा सकता है। That is the door. You can leave. You can exit. ये दरवाजा, यहाँ से तुम बाहर जा सकते हो।
Peter says, where can we go, Lord? लेकिन पतरस ने कहा, प्रभु हम कहाँ जाए? Where can we go? प्रभु हम कहाँ जाए? Whom I have in heaven but you. स्वर्ग में तेरे अलावा और कौन है? There is nothing on earth I desire but you. इस पृथ्वी पर तेरे सिवा और कोई नहीं जिसको पाने की मेरी इच्छा हो. So Peter said, where can we go? You have the words of eternal life. प्रभु Hallelujah. मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ, क्योंकि तेरे पास ही अनंत काल का वचन है. Jesus said, come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. यीशु मसीह ने कहा, हे कष्ट करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. Now, Naaman comes back to meet Elisha, who represents Christ Jesus. तो जो नामान है वो अलीशा के पास आया जो यीशु मसीह को दर्शाता है. Healing मिलने के बाद में टाटा गुड बाय नहीं बोला. चंगाई मिलने के बाद में उसने वहां से वो वापस चला नहीं गया. आशीष मिलने के बाद में टाटा गुड बाय नहीं बोला. He came to meet Christ Jesus. लेकिन वो वापस न जाते हुए अलीशा जो यीशु को दर्शाता है उसके पास आया. Because see what verse 15 says, it says, and he returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him. And he said, behold, now I know that there is no God in all the earth वचन 15. but in Israel. आमेन. थैंक यू जीसस. तो वचन 15, तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है. हालेलुया. Hallelujah. He is the only God. वो एकलौता परमेश्वर The है, God who created the heavens and the earth. जिसने सारी सृष्टि की रचना की. The God who created the visible and the invisible. जो आंखों को दिखती है वो चीजें और आंखों को नहीं दिखती उन चीजों की भी रचना उस परमेश्वर ने The की. God who created all mankind. वो परमेश्वर जिसने सारी मनुष्य जाति का निर्माण किया. The God who created the universe. वो परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड की रचना की. The God who created the sun, the moon and the stars. वो परमेश्वर जिसने सूर्य चंद्र तारे सारी रचना की. And his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु. Hallelujah. हालेलुया. Glory to God forevermore. प्रभु की महिमा हो. Then he comes and he says, I pray thee take a blessing of thy servant. उसने आगे वो कहता है कि इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर. Verse 16 says, but he said, as the Lord liveth before whom I stand, I will receive none. And he urged him to take it, but he refused. वचन 16, एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा. और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे तब भी वह इनकार ही करता रहा. थैंक यू जी. You know, salvation is free. आपको पता है उद्धार मुफ्त में है. Nobody has to pay for it. उद्धार ग्रहण करने के लिए किसी को कुछ कीमत देनी नहीं पड़ती. Jesus paid it all for you and for me. यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए उसकी कीमत चुका दी है. That's the reason Elisha was not taking anything, because he was saying, boy, that's free. इसलिए अलीशा यहाँ कह रहा था कि उसने जो चंगाई ग्रहण की नामान की उसके लिए उसने कोई भी भेंट ग्रहण नहीं की. क्यों? क्योंकि उसने कहा कि ये सब मुफ्त में है. Nowadays, you take something to a man of God, immediately he'll take. आजकल के दिनों में अगर आप परमेश्वर के जो जन हैं उसके पास कुछ लेके जाओगे तो वो हाँ दे दो मुझे, मैं ले लूंगा. Man, where are these type of men of God who will refuse? इस प्रकार के परमेश्वर के जन कहाँ हैं जो उसका इनकार करते हैं, उन भेंटों का इनकार करते हैं. No wonder why was the power of God resting so strong upon them. यही तो कारण है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उनके ऊपर बहुत गहरा था. Lord, make me one. प्रभु मुझे वैसा बना. Tell him, Lord, make me one. कहिए, प्रभु मुझे वैसा बना. Can you imagine this man of God is totally controlled by the Spirit of God, when to take and when not to take? क्या आप सोच सकते हो ये जो परमेश्वर का जन है उसको पता है कि कब क्या लेना है कब क्या नहीं लेना है. Now verse 17 is awesome, really glorious. It says, and Naaman said, shall there not then, I pray thee, be given to thy servant 2 mules burden of earth, for thy servant will henceforth offer neither burnt offering nor sacrifice unto any other God but unto God Almighty. Jesus, thank you Jesus. What a change of mind. Wow. थैंक यू जीसस. वचन 17 बहुत अद्भुत वचन है. तब नामान ने कहा,
अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। In other words, when he was taking the mud up from Israel, he was taking it so that he could go to his place in Samaria and build an altar for God Almighty. तो यहाँ से वो दो खच्चर मिट्टी इसलिए ले जा रहा था क्योंकि वो अपने देश समारिया में आराम में जाकर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाना चाहता था। Because he said, I will serve no other God, but only one God. क्योंकि उसने कहा कि मैं किसी और परमेश्वर की सेवा नहीं करूंगा, लेकिन जीवित परमेश्वर की करूंगा। We will serve no other but Jesus. आमेन। हम किसी और की नहीं, लेकिन केवल यीशु मसीह की सेवा करेंगे। We will serve no other but Jesus. हम किसी और की नहीं, लेकिन केवल यीशु मसीह की सेवा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Blessed be the name of our King. प्रभु का नाम धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। So the Lord is knocking at the door of your heart tonight. प्रभु आज आपके दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा है And He's asking you, can I come in? और आपसे पूछ रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? See, Jesus the Lord, He's a thorough gentleman. यीशु मसीह है, वो एक जेंटलमैन है। He'll never force on you. वो आप पे कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। He will ask you, He will tell you, but He will never force on you. वो आपसे पूछेगा, आपको बताएगा, लेकिन आप पर जबरदस्ती नहीं करेगा। The devil will force on you. जो शैतान है वो जबरदस्ती करता है, Because the devil is always an uninvited guest. क्योंकि जो शैतान है वो ना बुलाया हुआ मेहमान है। No, Jesus needs to be asked. यीशु मसीह को बुलाना पड़ता है। So the moment when the Lord knocks at your door, He says, can I come in? तो जिस क्षण यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पे खटखटाता है, वो पूछता है, क्या मैं अंदर आऊँ? And when you tell Him, yes Lord, come in. और जब आप कहते हो कि हाँ प्रभु आइए, The moment you tell Him, yes Lord, come in, there it is. He steps into your life. जिस क्षण आपने कहा हाँ प्रभु आइए मेरे दिल में, And He makes you a new creation. वो आपके दिल में आता है और आपको एक नई सृष्टि बना देता है। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Behold, all things have become new. इसीलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह में जो कोई है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। Hallelujah. हालेलुया। Why don't you give your hearts to Jesus? तो क्यों ना अपने दिल को यीशु मसीह को दे। All that you got to do is just say this prayer. आपको केवल इतना ही कहना है, एक प्रार्थना करनी है। I'm talking to the one who is watching me online right now. मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। Jesus is knocking at the door of your heart. यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। Give Him your heart. अपना हृदय उसको दीजिए। Say, Lord Jesus, कहिए, यीशु मसीह I believe you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। I believe that you came to earth and died for me on the cross. मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस धरती पर आए और उस क्रूस पर मेरे लिए मरे। I believe that you shed your blood for me. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे लिए लहू को बहाया। I believe that you were buried. मैं विश्वास करता हूँ कि आपको दफनाया गया। I believe that you rose again from the dead. मैं विश्वास करता हूँ कि आप फिर से जीवित हो उठे And you're alive forevermore. और आप हमेशा के लिए जीवित हो। Now, Lord Jesus, अब प्रभु यीशु, I declare you मैं घोषणा करता हूँ as you are my Lord कि आप मेरे परमेश्वर हो and my King. और मेरे राजा हो। Come into my life. मेरे जीवन में आइए। I belong to you. मैं आपका हूँ, Everything belongs to you. सब कुछ आपका है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Okay, so this is for the first timers who heard the gospel. ये अभी तक जो प्रचार किया वो उनके लिए था जो पहली बार सुसमाचार को सुन रहे थे। Now for the church, I won't take much time, but that's what the Lord has a word for the church. तो जो कलीसिया है, चर्च है, उनके लिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ा कुछ मैं बताना चाहूँगा जो परमेश्वर को बताना है। अब दुनिया के लोगों को खिलाया तो उसकी पत्नी को भी खिलाएगा ना? आमेन। हाँ या ना? यस। Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू जीसस। नाही तर बायको रुसून बसेल. अख्ख्या जगाला चारला मलाच नाही दिलं. Hallelujah. What an awesome Jesus we have. कितना अद्भुत यीशु है हमारा। You know, Jesus loves feasting. क्या आपको पता है यीशु मसीह को त्योहार मनाना, सेलिब्रेट करना पसंद है। He's at the wedding Cana. जो
जो काना शहर का जो शादी है वो आपको पता है? Right? Now don't tell me Jesus, the Lord went to Cana just to be over there. Of course he went to eat also, isn't it? तो केवल कारण यह नहीं था कि यीशु काना में वहाँ पर विवाह में उपस्थित रहने के लिए गया, लेकिन वहाँ खाने भी गया, बराबर? Jesus loves celebrations. यीशु मसीह को त्योहार उत्सव मनाना पसंद है. And then you see him in Lazarus' home where Mary and Martha are there and they're preparing meal for him. और हम ये भी देखते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह जब मरियम और माता के घर पे थे तो लाजर के साथ में थे, तो मरियम और माता यीशु मसीह के लिए खाना बना रहे थे. इसका मतलब जीसस फूडी है, तो याद रखो. हाँ, मैं बोल रहा हूँ. इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह को खाना पसंद है. तो अगर मैं दिल्ली दरबार जाऊँ तो कुछ चिल्लाने का नहीं. Hallelujah. Anyway, the ones who are watching online, Delhi Darbar is a restaurant in Pune. तो जो ऑनलाइन देख रहे हो जिन्हें नहीं पता, तो दिल्ली दरबार पुणे में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर सर को खाना पसंद है. Yeah, and after every Saturday service we go over there. तो हम लोग हर शनिवार के सभा के बाद में वहाँ जाते हैं खाने के लिए. And moreover, the one who preaches, he is the one who treats people. तो उसका नियम ऐसा है कि जो यहाँ पर प्रचार करेगा वो जाके वहाँ पर पार्टी देता है. Hallelujah. So Jesus, the master is foodie, okay? तो जो यीशु मसीह उसको खाना पसंद है. No wonder, his detractors, his enemies always saw him eating. तो क्यों उसके जो शत्रु थे उसको उससे घृणा क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को हमेशा खाते पीते ही देखा. That's why they called him, he's a glutton. इसलिए उसको जो उसके शत्रु थे, Right. जो फरीसी थे, उन्होंने उसको पेटू कहा. He's a glutton and a drunkard. That's what they called him. पियक्कड़ और पेटू उन्होंने कहा यीशु मसीह को, Because they always saw him eating. क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को हमेशा खाते हुए देखा. Hallelujah. हालेलुया. Listen to me, saints. Jesus is not against eating, okay? सुनिए, यीशु मसीह खाने के विरुद्ध नहीं है. He's just against overeating. वो ज्यादा खाने के विरोध में है. Right? So you can eat as much as you want, but don't overeat. आपको जितना खाना उतना खाइए, लेकिन बहुत ज्यादा मत खाइए. क्योंकि वजन बढ़ाने में टाइम नहीं लगता, घटाने में टाइम लगता. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, so John chapter 2, this is amazing. यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय. The word declares, and the third day there was marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. यूहन्ना दूसरा उसका पहला वचन. फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहीं थी. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे. I said Jesus was called. मैंने कहा यीशु को बुलाया गया वहां पर. Say Jesus was called. कहिए यीशु को बुलाया गया वहां पर. Call unto me and I will answer. परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा. Hallelujah. हालेलुया. How did he answer? By going for the marriage. How did he answer? By going for the marriage. तो यीशु मसीह ने उसका उत्तर कैसे दिया? उस शादी में जाकर. Wow. हालेलुया. Jesus in the wedding. यीशु मसीह उस विवाह में. किस चीज की कमी होगी बताइए. आमेन. थैंक यू जीसस. खाना कम होगा ही नहीं. आमेन 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 आमेन. यस. Wow. बुलाया 300 लोगों को, 3000 आए शादी में. अब ये कैसे करने का? You know the glorious part about the master is, आपको पता है क्या कि एक महिमा वाली जो बात है परमेश्वर की, वो क्या है? the people of the earth, all right, they will always display the best part first and then that is inferior. तो जो संसार के लोग हैं वो क्या करते हैं कि पहले सबसे उत्तम चीज ऐसे दिखाएंगे, बाद में जो थोड़ा सा थोड़ा बेकार है वो Yeah, थोड़ा सा correct. बाद में आएगा. Because बाद में it is in a declining state. क्योंकि बाद में वो नीचे आने वाले स्तर पे होता है चीजें. Jesus starts off with declining state and then he goes up. आमेन. लेकिन यीशु मसीह निचले स्तर से शुरू करके ऊपर के स्तर पर लेकर जाता है. थैंक यू. 5 loaves and 2 fishes, boy, it's a declining stage. 5 रोटी और 2 मछली, ये निचले स्तर की चीज थी. And he winds up with feeding 5,000 men, excluding women and children, with 12 baskets full. आमेन. लेकिन यीशु मसीह ने वो 5 मछली 2 रोटी
5 रोटी और 2 मछली लेकर निचले स्तर से शुरू करके 5,000 मनुष्यों को खिलाया, स्त्रियां और बच्चे अलग से उनको भी खिलाया। उसके अलावा 12 टोकरियां भरी हुई वहां से उठाई गई। Now, saints, we got to understand something. In Israel, the wedding celebration starts 1 week prior to the actual wedding day. तो आपको ये समझना होगा कि जो इज़राइल में शादी होती है वो जिस दिन शादी है उसके 1 हफ्ते पहले से शुरू होती है। And in Israel, they still celebrate 1 week prior to the actual wedding day. आज भी इज़राइल में जो शादी की जो तारीख है उसके 1 हफ्ते पहले से वहाँ पर उत्सव मनाया जाना शुरू हो जाता है। So that's the custom that they have. तो ये उनकी प्रथा है। All right. And all the 7 days, they have lot of wine. और 7 दिन बहुत सारा दाखरस वहाँ पर दिया जाता है। And also food, the other things also. और खाना और दूसरी चीज़ें भी। Now, these guys, they got so much intoxicated that they started falling short of wine. तो लोगों ने वो दाखरस को इतना पीना शुरू किया कि जो दाखरस है वो कम हो गया। Because the word declared, and when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. वचन 3 में जब दाखरस घट गया तो यीशु मसीह की माता ने उनसे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। Verse 4 says, Jesus said unto a woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. तो यीशु मसीह ने उससे यानी उसकी माता से कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। Now listen, more than performing that miracle, the Lord had cross on his mind. आमीन। तो जो यीशु मसीह के दिमाग में उस चमत्कार करने से ज़्यादा बड़ी चीज़ थी वो थी क्रूस पर जाना। Wine represents the blood of Jesus. And Jesus was telling Mary, my hour is not yet come to shed blood. आमीन। क्योंकि जो दाखरस है वो यीशु के लहू को दर्शाता है और यीशु मसीह मरियम से उसकी माता से कह रहे थे कि वो जो दाखरस है मेरा लहू बहाने का समय अभी तक नहीं आया। Now saints, we got to understand something. The Lord had never performed, because this is the first miracle that Jesus performed, the scripture says. तो वचन कहता है, बाइबल कहती है कि ये पहला चमत्कार था जो यीशु मसीह ने किया। And Mary had the audacity to come and tell him. और मरियम में इतनी हिम्मत थी कि आकर यीशु को बताया कि ये चमत्कार करो। Now when the Lord spoke to her, she told the servant, his mother said unto the servant, whatsoever he saith unto you, do it. यीशु मसीह की जो माता थी उसने फिर सेवकों से कहा उस शादी के कि जो कुछ यीशु मसीह तुमसे कहे वो करो। Saints, the Lord is telling us, do what I tell you to do. संतो, यीशु मसीह आपसे कह रहा है मैं जो कुछ कहता हूँ वो करो। Whatsoever he tells us to do, we do. जो कुछ वो कहता है करे। Now the word declares in verse 6, and there were set there 6 water pots of stone after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. वचन 6, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें से 2-2, 3-3 मन समाता था। Now you got to understand something. Suppose at the entrance of the wedding banquet, they used to keep water pots filled with water so that the guests, when they are coming in, तो उस घर में यहूदियों के इसमें ऐसा होता था कि जहाँ से घर में प्रवेश करते हैं उसके पास में पानी के भरे हुए मटके रखे हुए थे कि जैसे कोई आए तो अपने पैरों को शुद्ध करे। That's it. They will clean their hands and their legs and their face, and then they will get into the banquet hall. तो वैसे था कि कोई भी जो आता है प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने से बगल में वो लोग पानी के मटके भरे रखते थे जिसके द्वारा वो अपने हाथों को पैरों को खुद को धोए शुद्ध करे और बाद में वो उस विवाह में शामिल हो। That's the water meant only to wash your hands and your feet, not to drink, saints. वो जो पानी था वो केवल हाथ पैर को धोने के लिए था, पीने के लिए नहीं था। Right? So they wash their hands and their feet and then they get into the banquet hall. तो वो अपने हाथ पैर धोकर फिर उस विवाह के हॉल में सम्मिलित होते थे। You know what the Lord is telling us? आपको पता है परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? Water represents people. Water represents men and women, people. जो पानी है वो मनुष्य को यानी आदमी और स्त्री दोनों को दर्शाता है। So that was very ordinary water. वो केवल सर्वसाधारण पानी था। But Jesus turned that ordinary water into extraordinary water. लेकिन उस साधारण पानी को यीशु मसीह ने सर्वसाधारण पानी में बदल दिया।
You and I, we were ordinaries before we could come to Jesus. The day you came to Jesus and gave your heart, you have become extraordinary. Amen, amen. तो वैसे ही आप और मैं यीशु मसीह को जानने से पहले एक साधारण मनुष्य थे, लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जाना, जब हमारा नया जन्म हुआ है, परमेश्वर ने हमको सर्वसाधारण नहीं, एक स्पेशल बनाया है. Then the Lord tells them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि वो जो मड़के हैं उनको पानी से भर दो, तो उन सेवकों ने उस मड़के को पूरे फुल होने तक भर दिया. Wow. Filled to the brim. उसके ऊपर तक भर दिया. Jesus always gives you blessing filled to the brim. आमीन. वैसे ही यीशु मसीह आपको पूरी उंडेलने उमड़ती हुई आशीषों से भर देता है. Now verse 8 says, draw out now and bear unto the governor of the feast. तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ. That means these guys, they had invited the governor. तो इसका अर्थ है कि जो भोज का प्रधान है उनको उन्होंने बुलाया था, Who was a highly influential man in that city. जो प्रतिष्ठित मनुष्य था उस शहर में. And this man had tasted all the wine of the whole world. और उस मनुष्य ने पूरे सृष्टि का, पूरे संसार के जो दाखरस है उसको चख लिया था. Because the scripture says, verse 9, when the ruler of the feast had tasted the water that was made wine and knew not from whence it was, but the servants which drew the water knew, the governor of the feast called the bridegroom. वचन 9, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा. He must have said, hey, इधर इधर जल्दी आ इधर. कौन सी कंपनी का है? What is the label? उसके ऊपर लेबल क्या है, कौन सी कंपनी का है वो? Now, this man is tasting the wine that was turned water into wine, right? ये मनुष्य वो था जिसने चखा कि पानी जो दाखरस बन गया था. What is the color of water? पानी का रंग कैसा होता है? It is colorless, right? उसका कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता. You and I, we were colorless before we could come to Jesus. आमीन, आमीन. आप और मैं बिना रंग के थे यीशु मसीह में आने से पहले. The moment you came to Jesus, you became all colorful. आमीन. यीशु मसीह में आने के बाद हम रंग बिरंगी हो गए. आमीन. थैंक यू जीसस. What is the taste of water? पानी का स्वाद क्या होता है? It's odorless, right? उसमें कोई सुगंध नहीं होता. Wine does taste. लेकिन जो दाख मधु है उसमें एक टेस्ट होता है. It tastes sweet. मीठा स्वाद होता है उसका. There's a flavor in it. उसमें एक फ्लेवर रहता है. So you and I, we were odorless before we could come to Jesus. आप और मैं बिना स्वाद के, बिना कोई सुगंध के थे यीशु मसीह में आने से पहले. But the moment you came to Christ Jesus, you became tasteful. लेकिन जिस क्षण आप यीशु मसीह में आए, आप में एक स्वाद आ गया. Hallelujah. हालेलुया. That's what the Lord does. He takes ordinary people and make them extraordinary. यही तो परमेश्वर करता है. जो साधारण मनुष्य है उनको सर्वसाधारण एक स्पेशल मनुष्य बनाता है वो. Verse 10 says, and saith unto him, every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now. वचन 10, हर एक मनुष्य पहले तो अच्छा, ये भोज का प्रधान कह रहा है दूल्हे से, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है. Hallelujah. हालेलुया. Now listen, saints, now there are a lot of people who take the scripture out of its setting. तो जो कोई लोग होते हैं जो जैसा वचन है उसको उसके अनुसार नहीं लेते हैं, कुछ ही उसमें से एक पोर्शन लेकर अपने कुछ बताते हैं. And they say, see, Jesus turned water into wine, so there's nothing wrong in drinking wine. और वो इस वचन में से कुछ भाग लेकर, कुछ अंश लेकर ऐसा कहते हैं कि देखो यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला, तो वैसे ही दाखरस पीना, दाखमधु पीना कोई बुरा नहीं है. I just felt the Lord telling me, better make things very clear. तो मुझे परमेश्वर ने अभी जस्ट कहा कि आप ये चीज़ें उनको बता दो कि ऐसा नहीं है. That does not mean that I get drunk and fall somewhere. इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कुछ भी पी लूँ और कहीं पे पड़ जाऊँ. Because the scripture also says, be not drunk with wine wherein is excess.
वचन ये भी कहता है कि ज़्यादा दाखमधु पीकर उसमें मतवाले मत बनो. There are some people who used to come and ask me, कि brother, दारू पिया और सिगरेट पिया तो मैं हेवन जाऊंगा क्या? I should tell them that you'll make it to heaven, but you'll go quicker. तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हाँ आप स्वर्ग तो जाओगे लेकिन बहुत जल्दी जाओगे. Because if you keep on drinking, you're going to damage your liver. क्योंकि अगर आप पीते रहोगे तो अपने लिवर को आप क्षति पहुंचाओगे. Right? Even excess of tea is wrong. बहुत ज़्यादा चाय पीना भी गलत है. Excess of anything is wrong. किसी भी कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना गलत है. Only excess of filled with the Holy Ghost is awesome. लेकिन केवल पवित्र आत्मा से अति रूप में भर जाना बहुत अच्छा है. Hallelujah. हालेलुया. Be filled, the scripture says, be filled. Be being filled with the Holy Ghost. वचन कहता है कि पवित्र आत्मा से भर जाओ. Be not drunk with wine, but be filled with the Holy Ghost. दाखमधु मत पियो लेकिन पवित्र आत्मा से भर जाओ. Be filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भर जाओ. Every time be filled with the Holy Ghost. हर बार पवित्र आत्मा से भर जाओ. The scripture says, be filled with the Holy Ghost by speaking in psalms and hymns and spiritual song, making melody in your hearts unto the Lord. वचन कहता है कि पवित्र आत्मा से भर जाओ और परमेश्वर के लिए भजन गाओ और उसके लिए गाने गाओ पवित्र आत्मा में. So when you start singing songs and hymns and spiritual song, you get filled with the Holy Ghost. तो जब आप भजन गाते हो, परमेश्वर के गीत गाते हो, तब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो. I tell you, when you start singing songs unto the Lord, you get intoxicated with the Holy Ghost. तो जब आप परमेश्वर के गीत गाते हो, उसके लिए गीत गाते हो, तो आप पवित्र आत्मा से आप मतवाले बन जाते हो. Hallelujah. हालेलुया. Blessed be the name of our King. प्रभु के नाम का धन्यवाद हो. In the Lord awesome. क्या प्रभु अद्भुत नहीं है? Hallelujah. हालेलुया. He is the same yesterday, today and forever. वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है. He doesn't change. वो बदलता नहीं. He said, I am the God, I change not. वो कहता है मैं परमेश्वर हूँ, मैं बदलता नहीं. He is still the same yesterday, today and forever. वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है. You know, that time in those days, जरा सोचो कि अगर आप शादी में खाना कम गिर जाता है, what happens? क्या होगा फिर? That will be remembered by everybody who came for the wedding. उसका अर्थ यह है कि आपको आपकी शादी सबको याद रहेगी. That's it. Say it again. हाँ भाई बोल रहे जल्दी सच बोलो भाई. अगर आपकी शादी में खाना कम पड़ता है तो लोग आपको याद करेंगे. क्यों? क्योंकि उनको याद रहेगा कि आपकी शादी में खाना कम पड़ गया था. सुन लिया ऑनलाइन वाले. लेकिन अगर यीशु आपकी शादी में है ना, आमेन आमेन आमेन, अगर यीशु आपके शादी में है ना, आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी. आमेन. थैंक यू जीसस. Thank you, Jesus. You know, hallelujah. There are some people who are watching or about to get married and you're just thinking about this. तो कुछ लोग हैं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और शादी के बारे में सोच रहे हैं. If you trust Christ Jesus, you will never fall short of anything. आमेन. अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा रखते हो तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी. नहीं, can you imagine this couple? They would have said, अच्छा हो गया यीशु को बुलाया. तो जो शादी वाली जोड़ी होगी वो ऐसा कहती होगी, अरे हमने अच्छा हुआ यीशु मसीह को बुलाया. नाही बोललो असतं सगळीकडे बॉम्ब झाले असते. अगर यीशु मसीह नहीं आता तो यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती. Wow. The whole town must have praised the master. जो पूरा शहर है उसने यीशु मसीह की स्तुति की होगी. He is the glory and the lifter of our head. वो हमारे महिमा और हमारा मस्तक ऊंचा करने वाला परमेश्वर Instead है. of your shame, you will have double honor. आपके लज्जा के बजाय आपको वो 2 गुना महिमा देगा. He who puts his trust on Christ Jesus, he will never, ever, ever be put to shame. जो यीशु मसीह पर भरोसा रखता है वो कभी भी लज्जित नहीं होगा.
Amen. Thank you. Can you imagine the parents of the bride and the groom, they must have fallen before the Lord, say that हमारा मान रखने वाला खुदा तू है. Amen. Amen. क्या आप सोच सकते हैं कि जो शादी में जो माता पिता थे जिनके यहाँ शादी हो रही थी, उन्होंने यीशु मसीह के पैरों पर अपना मस्तक रख के कहा होगा कि प्रभु आपके अलावा आप भी शादी में हो, इसलिए ऐसा सब कुछ पॉसिबल हुआ. लोगों ने बोला रहेगा अरे वो शादी नहीं, जो क्या नाम हो गया था, उसमें सबसे बेस्ट क्या चीज था? वाइन. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wow. You know, when the hand of Jesus is there upon your marriage, everything in your marriage becomes very tasty. Amen. जब परमेश्वर का यीशु मसीह का हाथ आपकी शादी पर होता है तो हर एक चीज बहुत स्वादिष्ट बन जाती है. You know, I hear the Holy Ghost telling me, मैं सुन रहा हूँ पवित्र आत्मा मुझसे जो कह रहा है, the wedding bells are ringing. शादियाँ जो है वो अभी होने वाली है. Brother Sam is not there. सैम नहीं है अभी यहाँ पर. And Tina. Amen, amen, amen. I can hear the wedding bells ringing in my ear. In my spirit, it is so strong. Amen, 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 amen. मैं सुन रहा हूँ कि जो शादी की तैयारी है उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है. And even विश्वास. Vishwas and Sam, you got to see this video. Watch this tonight. विश्वास और सैम को आज का वीडियो देखने को बोलना. Don't delay. Tonight. आज रात में ही. This is for y'all. आपके लिए है ये. Your marriages are going to be a kingly marriage. Amen, amen. आपकी जो शादी होगी वो एक राजा की शादी जैसे होती वैसी होगी. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You know, I'm glad that God can use a bachelor to speak about marriage. क्या आप परमेश्वर के लिए धन्यवादित हृदय से नहीं है कि एक जो जिनकी शादी नहीं हुई है वो शादी के बारे में बात कर रहा है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, this is what the Lord just wanted me to minister. Can we all stand up? परमेश्वर की इच्छा थी कि मैंने ये सब बताना चाहिए. क्या हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं? Just lift your hands and just bless him. अपने हाथों को ऊंचा करें, उसको धन्यवाद दें. Misha, come on the keys. Come on the keys, dear. Thank you, Lord. Are you happy? Hallelujah. क्या आप खुश हैं? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Wonderful, Lord. अद्भुत प्रभु, धन्यवाद. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ora Hallelujah. bashetendere. Thank you, Jesus. Libra falanda na bakheria ra khelta de baltu na mana makara bishende. Wonderful, Lord. Blessed Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. There is no one who can love us like you, Lord. प्रभु आपके समान हमसे कोई प्रेम नहीं कर सकता. Your word says that you are altogether lovely. आपका वचन कहता है आप बहुत ही प्रेमी परमेश्वर हो. You are perfect in beauty. आप रूप में एकदम परिपूर्ण हो. There is no God like you. आपके समान और कोई परमेश्वर नहीं. There is no Savior like you. आपके समान बचाने वाला कोई नहीं. Everything that your Spirit has ministered, Lord, we give you the praise. आपकी आत्मा ने प्रभु जो कुछ सेवा की प्रभु उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं. We give you the glory. हम आपको महिमा देते हैं प्रभु. We give you the honor. हम आपका आदर करते हैं प्रभु. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Ora bashettere de rakata. कलममशिटी अंदहलका. Libra rakelte le belte de biara rakata da bara rakata. Yes, the ones who are watching me right now, you can, if you want, you can just come and touch the screen of your sets. जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप इसी समय अपने जो जहाँ पर भी आप देख रहे हैं उसके स्क्रीन को आप स्पर्श कीजिए. Just because of the time constraint, I'm not calling out your healing, but no matter what it is, समय की कमी के कारण मैं चंगाई की प्रार्थना नहीं कर, लेकिन जो कुछ आपको तकलीफ होगी, both of our hands, अपने दोनों हाथ you can just lay it on the sets that you are watching. जो भी जिस किसी डिवाइस से आप हमें देख रहे हैं उस डिवाइस के स्क्रीन पर अपने हाथ को रखिए. Just an act of faith.
एक विश्वास का कृत्य कहकर, because the healing stream is just flowing. क्योंकि जो चंगाई की नदी है वो बह रही है. Don't wait, just jump into it. अपने आप को रोके नहीं, लेकिन आ जाइए उस नदी में. Be healed in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ. That fever is leaving you right now in the name of Jesus. वो जो बुखार है वो आपको छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम से. That pain in the right ear is just diminishing and leaving you right now in the name of Jesus. जो दाएं कान में जो तकलीफ है वो आपको छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम से. Sinus is getting cleared right now in the name of जो Jesus. साइनस है वो निकल रहा है यीशु के नाम से. Arthritis is leaving you right now in the name of Jesus. जो आर्थराइटिस है, संधिवात है, वो निकल रहा है यीशु के नाम I से. rebuke every spirit of infirmity in the name of Jesus. जो बीमारी की आत्मा को यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि निकल जा. I rebuke every depression right now in the name of Jesus. उस निराशा को मैं घोषणा करता हूँ, निकल जाओ उनके शरीर से. Yes, the spirit of infirmity is just leaving you all right now. जो बीमारी का आत्मा है वो छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम से. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. There's somebody who's got problem. You don't have an appetite. Yes. कोई तो ऐसा है जिसको कोई भूख नहीं लगती. God is touching your immune system. He's touching your internal organs. यीशु मसीह आपको इसी समय आपके शरीर के अंदर के भागों को स्पर्श कर रहा है, अंगों को स्पर्श कर रहा है. From now onward, this night onwards, you're going to eat. आज रात से ही आप खाना शुरू करोगे. You will have a good appetite. आपको बहुत अच्छी भूख लगेगी In the name of Jesus. यीशु के नाम से. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद. थैंक यू. There's somebody who's healed of a back pain. कोई तो है जिसको कमर के दर्द से प्रभु ने अभी चंगाई दी And है. this back pain, you have dragged it for more than 5 years. ये आपको कमर का दर्द 5 साल से ज्यादा से था आपको. In fact, I see you. You're sitting on a sofa and you're wearing that brace around your waist, around your back. मैं भी देख रहा हूँ कि कोई है जो अपने कमर में वो पट्टा बांधा हुआ है और सोफा पे बैठा हुआ है. You can remove that brace and start shaking your hip. You are healed in the name of Jesus. आप चंगे हो चुके हो. आप वो पट्टा निकालिए और अपने आप को ऐसे खुद को मुड़कर देखिए. आप चंगे हो चुके हो. आपको पट्टे की जरूरत नहीं है. There's somebody who's watching me right now having some problem with their kidneys. कोई ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनके किडनी में कोई तकलीफ है. In fact, you are on dialysis. आप डायलिसिस पे हो. You can feel the power of God just all over you. आप अभी स्पर्श आप अभी देख रहे हो कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है. You can feel electricity all over you. आपको अपने शरीर में एक बिजली दौड़ते हुए महसूस हो रही होगी. I speak to those kidneys to function normally in the name of Jesus. मैं उन किडनी को आज्ञा देता हूँ कि काम करना शुरू करे यीशु के नाम से. Somebody who's got pain in the bones. कोई है किसी को हड्डियों में तकलीफ है. I speak to those bones in the name of Jesus to be made whole. मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि वो हड्डियाँ पूरी हो जाए. Every pain in that bone, in those joint, be gone in the name of Jesus. जो हड्डियों में जो तकलीफ है यीशु मसीह के नाम से निकल जाए. That fever has left you, your temperature is normal. वो बुखार आपको छोड़ के गया है, आप नॉर्मल हो गए. आपको बुखार नहीं है. There is somebody who's watching. I can see a lot of tablets right in front of your desk. And you are sick and tired of eating all those tablets. मैं कोई देख रहा हूँ कि आपके सामने बहुत सारे से औषधि रखे हुए हैं, टैबलेट्स रखे हुए हैं और आप उनसे परेशान हो गए हो कि मैं इतने सारे टैबलेट्स कितने दिन तक खाऊंगा. I see those tablets minimizing. मैं देख रहा हूँ वो जो टैबलेट्स है, वो जो औषधि है वो कम हो रही है. It will be a process, but it will surely fade away. And there will be no tablets in your home. एक थोड़ा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे करके वो कम हो जाकर को एक ऐसा समय आएगा कि आपको कोई भी औषध लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. As you listen to the word of God, जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे. you know there's a man whose name is Amar. You're planning your married life is shaky and you are planning for a divorce. अमर है कोई जो हमें देख रहे हैं. आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तकलीफें, कुछ परेशानियां चल रही है और आप डाइवोर्स के बारे में सोच रहे हो. And you really don't want to do it.
आपको ये करने की इच्छा नहीं, डाइवोर्स देने की इच्छा नहीं है, Because you have a son whose name is Arun, क्योंकि आपको एक बेटा है जिसका नाम अरुण है and you don't want to part with him. और आपको उससे अलग नहीं होना है. And when you're watching this video, it happened that the Lord allowed you to bump into this video. तो परमेश्वर की इच्छा थी कि आपने ये वीडियो देखना चाहिए. God is healing your marriage. परमेश्वर आपकी शादी को चंगा कर रहा है. Make Jesus the center of your life and your marriage. अपने जीवन का और अपने शादी का केंद्र यीशु मसीह को बनाइए. Because when God made, He made them male and female. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसको मनुष्य और स्त्री ऐसा बनाया. And what God has joined, let no man put to asunder. और जो परमेश्वर ने जोड़ा है कोई भी मनुष्य उसको अलग ना करने पाए. I speak health and healing to your marriage in the name of Jesus. मैं आपके शादी को एक चंगाई और एक चंगाई को घोषणा करता हूँ. Talk to your wife, talk to her lovingly and gently. अपने पत्नी से प्रेम से बात कीजिए. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Oh God, I give you praise. प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु. There's a family that's watching me right now. You live together, but yet you're not together. कोई फैमिली कोई परिवार है जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, वो ऐसा है कि आप साथ में रहते हो लेकिन आपकी शादी नहीं हुई है. No, there's no oneness, there's no unity. There's division in the families. सॉरी, आप साथ में रहते हो लेकिन ऐसे कि आपके परिवार में बहुत सारे झगड़े हैं, आप एक दूसरे के साथ ऐसे बात नहीं करते. Your family is broken into 4 parts. आपका परिवार 4 भागों में विभाजित हो गया है. The Lord is bringing those 4 parts together and reuniting you all. परमेश्वर उन चारों भागों को जोड़कर एकत्रित कर रहा है और एक बना रहा है. Yes, the Lord gives me your surname, your Sharma family. परमेश्वर मुझे आपका सरनेम बता रहा है, शर्मा. Sharma family, Jesus loves you. शर्मा फैमिली, शर्मा परिवार परमेश्वर यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं. He died for you on the cross. वो आपके लिए उस क्रूस पर मरा. He shed his blood for you. उसने अपना लहू बहाया. Give him your heart. अपना हृदय उसको दीजिए. I speak healing to your family in the name of Jesus. मैं आपके परिवार में चंगाई की घोषणा करता हूँ. We give you praise, Father. हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु. We give you glory. हम आपकी महिमा करते हैं. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. I would like to call upon Pastor. हालेलुया. सब लोग आशीर्वादित हुए. आमेन. आखिरी गीत गाएंगे. ठीक है. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर. देखेगा सारा जहां, हे देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, होता है पूरा. उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा. हर एक वादा उसका होता है पूरा. उसके आने का वादा भी पूरा होगा. देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी पूरा होगा. देखेगा सारा जहां. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर. देखेगा सारा जहां,
हे देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, हे देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। प्रभु पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी, एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, मिलिए। अगले सप्ताह फिर से जल्दी आइए। आमीन।